मुनसिफे जमा, फरमा रवा सल्तनत खुदादाद, फरखुंदा बुनियाद, महबूब जमहूर, शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान जलवा अफरोज हो रहे हैं। मुद्दगिरी की बगावत का मामला पेश किया जाए। मुल्जिम को हाजिर किया जाए। मुल्जिम बरकत अंसारी। मुद्दई उस्मान खां अपना बयान पेश करें। सुल्तान, मुल्जिम बरकत अंसारी मुद्दागिरी जिले का एक शहरी है। इसने और इसके साथियों ने सुल्तान की जायज और कानूनी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। ईद के दिन मुसल्ला बागियों ने शहर में सुल्तान के सिपाहियों पर अचानक हमला कर दिया, उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। इसके बाद ये किले की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही मुझे खबर मिली, मैंने किले के दरवाजे बंद करवाए। बागियों ने किले को घेर लिया और मुद्दागिरी जिले की हुकूमत अपने हाथों में ले ली। 10 दिन के बाद सालार गाजी खान लश्कर लेकर आए और बगावत को रफा दफा किया। बागियों के सरदार बरकत अंसारी को बहालत जंग में गिरफ्तार किया और हमें निजात दिलवाई। मुल्जिम का जुर्म साबित हो चुका है सुल्तान। वो बगावत के लिए सजाए मौत का मुस्तहक है। मुल्जिम बरकत अंसारी, तुमने मुद्दई उस्मान खां सूबेदार मुद्दगिरी का बयान सुना। तुम पर हुकूमत के खिलाफ बगावत और सुल्तान वक्त से जंग करने के इल्जाम हैं, जिनकी सजा मौत है। तुम्हें अपनी सफाई में बयान देने का पूरा हक है। तुम्हें बयान देने की इजाजत दी जाती है। सुल्तान का हुक्म सर आंखों पर। आज से कोई 1 साल पहले सुल्तान ने उस्मान खान को तरक्की देकर मुद्दागिरी का सूबेदार मुकर्रर किया था। होशियार बाश, सूबेदार मुद्दागिरी जनाब उस्मान खान तशरीफ ला रहे हैं। आदाब। आदाब। नमस्कार। आदाब। नमस्कार। आदाब। तशरीफ रखिए। सालार मोइनुद्दीन मेकरी। जी सूबेदार साहब। बड़ी मसर्रत की बात है कि हमारी दावत पर मुद्दागिरी के चंद मुअज़्ज़िज़ शहरी यहां तशरीफ लाए हैं। तारुफ शुरू कीजिए। जी, श्री भास्कर राव यहां के जमींदारों में सबसे बुलंद मुकाम रखते हैं हुजूर। और आप हैं जनाब चांद पाशा, बहुत बड़े ताजिर हैं हुजूर। अगर किसी को मलिक तुज्जार का खिताब दिया जा सकता है तो ये वही हैं। सेठ सीताराम अपने बेशकीमत और बेमिसाल जवाहरात के लिए मशहूर हैं हुजूर। और आप हैं जनाब शेख नजीर, साहिबे जायदाद। सारे जिले में इनकी इमलाक फैली हुई है हुजूर। और आप हैं जनाब मुस्तफा अंसारी, यहां के अहले दौलतो सरवत में अपना अलग मकाम रखते हैं हुजूर।
और ये इनके बुलंद इकबाल और बुलंद किरदार फर्जंद जनाब बरकत अंसारी हैं। तशरीफ रखिए। हजरात, ये हमारी खुशनसीबी है कि आप जैसी बावकार हस्तियों से हमारा तारुफ हुआ, और इससे बढ़कर खुशनसीबी ये है कि सुल्तान ने हमें अपने इकराम से नवाजा और यहां का सूबेदार मुकर्रर किया। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पूरे जिले की भलाई और खुशहाली के लिए, अमन व अमान के लिए, इंसाफ और मसावात के लिए अनथक कोशिश करेंगे। इस मकसद के लिए हमें आपका और यहां के अवाम का ताउन चाहिए। अवाम से भी हम जल्द राब्ता कायम करेंगे। हमारी मकामी हुकूमत से आपको कोई काम हो, कोई शिकायत हो, तो हम पूरी तवज्जो देंगे। आपकी, अवाम की, पूरे जिले की खिदमत करना हमारा फर्ज है। हम बहुत जल्द पूरे जिले का दौरा करेंगे ताकि इसकी जरूरतों, मुश्किलों और मसाइल से हमें आगाही मिलती रहे। उम्मीद है कि आपसे कभी कभी मुलाकातें होती रहेंगी। अब हम इजाजत चाहेंगे। आदाब। आदाब, नमस्कार। भाई मेघरी, अपने नए सूबेदार बड़े खुश अखलाक लगते हैं। और शरीफ भी। पहले तो कोई ऐसा सूबेदार नहीं आया था जिसने हम सबको बुलाकर मुलाकात की हो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ना ही पहले किसी ने ऐसे वादे किए थे। समझो मुद्दागिरी के दिन फिर गए। हमें बहुत खुशी है कि हमें इतने अच्छे सूबेदार उस्मान खान मिले हैं। अब यूं समझिए कि कुछ ही दिनों में मुद्दागिरी एक बहुत अच्छा जिला बन जाएगा। इंशाअल्लाह। सूबेदार साहब, चंद ही महीनों में आप मुद्दागिरी में बड़े हरदिल अजीज हो गए हैं। हुजूर, सभी आपसे बहुत खुश हैं। हम भी मुद्दागिरी से बहुत खुश हैं। पूरे जिले का दौरा करने के बाद पता ये चला कि ये शहर तो बड़ा मालामाल है, हुस्न से भी और दौलत से भी। दाद देता हूं हुजूर, क्या नजर पाई आपने? वाकई ऐसा हुस्न और इतनी दौलत किसी जिले में नहीं मिलेगी। हुजूर, यहाँ तो जो भी सूबेदार आया उसने अपने दिल की भड़ास निकाली, दादे ऐश दी और दोनों हाथों से माल बटोरा। हुजूर। अच्छा? जी हाँ हुजूर, आपसे पहले जो सूबेदार यहाँ थे उन्होंने ऐसा हाथ साफ किया कि अपनी आने वाली नस्लों को भी निहाल कर लिया। तो तुम्हारा हमें क्या मशवरा है? नाचीज का क्या मशवरा है हुजूर, आप तो खुद समझदार हैं। हम सोचते हैं ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। सूबेदारी से हटने से पहले अपने मुस्तकबिल का बंदोबस्त नहीं किया तो फाके करने पड़ेंगे। और जहां बहती गंगा में सभी ने हाथ धोया है वहां हम पीछे क्यों रह जाएं? लेकिन ये काम तुम्हारी राजदारी और मदद के बगैर नहीं कर पाएंगे। बंदा हर खिदमत के लिए तैयार है हुजूर। और खिदमत की अच्छी कीमत भी मिलेगी। जर्रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया।
इन्होंने हमारा होश उड़ा दिया मेगरी। हम आज की रात सब कुछ भूलना चाहते हैं। उन्हें हमारे कमरे में भेज दो। जो हुकुम सरकार। सूबेदार साहब, अपनी मंगनी के अवसर पर अपनी मंगेतर को ये अंगूठी भेंट कीजिए। कितने की है? सिर्फ 500 पगोड़ों की हुजूर। और ये जवाहर मुलाजा फरमाइए हुजूर। आपकी मंगेतर के गले में खूब खिलेगा और बड़ा खूबसूरत लगेगा हुजूर। सिर्फ 2000 पगोड़े का है। और ये मोती देखिए, बसरे के मोती हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, नथ में लगाने लायक हैं। और ये जमर्रुद, ये सोने के कंगन, ये हीरे जवाहरात, आप जो चाहें वो ले लीजिए हुजूर। इससे अच्छा माल आपको और किसी जौहरी से नहीं मिलेगा। और फिर मेरे लिए आपसे नफा लेना पाप है, पाप हुजूर। वो तो हम जानते हैं, लेकिन सेठ जी, लेन देन पर लानत भेजिए। दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा तो आता जाता रहता है, हाथ का मैल होता है, लेकिन मोहब्बत, मोहब्बत बड़ी चीज है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। झूठ तो नहीं कह रहा हूं सेठ जी। हरगिज नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस इसलिए मेरी मानिए और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दीजिए। सूबेदार साहब की पसंद के जवाहरात इन्हें तोहफे में दे दीजिए। आप इतने बड़े जौहरी हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सूबेदार साहब से आपके ताल्लुकात सारे जिले में सबसे ऊंचे रहेंगे। क्यों, कैसी कही? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये हुई ना समझदारी की बात। सूबेदार साहब, अपनी पसंद को उठा लीजिए। ये हीरे का हार, ये मोतियों का हार, और ये कंगन, बस। अरे हुजूर, ये सब रख लीजिए। सेठ जी ना थोड़ा ही कहेंगे, ये तो और खुश हो जाएंगे, है ना सेठ जी? प्रणाम। ये लो तुम्हारा मेहनताना। सूबेदार साहब, सूबेदार साहब, सूबेदार साहब, आपके राज में यह अंधेर कैसा? क्या हुआ शेख नजीर? मेरी गैर हाजिरी में आपके कारिंदे आए और उन्होंने मेरी गांव वाली हवेली और बाग जब्त कर लिया। क्या आपको इस बात का इल्म नहीं? वो अच्छा, तो वो शानदार जायदाद तुम्हारी है? जी हाँ, मेरी है सूबेदार साहब। मैं आपका ताजिंदगी एहसानमंद रहूंगा अगर आप मेरी जायदाद मुझे वापस कर देंगे। वो तुमको वापस नहीं मिलेगी। मगर क्यों? हमारी मर्जी। मगर कानून के मुताबिक आपको ऐसा कोई अख्तियार नहीं है सूबेदार। ना सही, हमारी मर्जी यहाँ का कानून है शेख नजीर। अब तुम जा सकते हो। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी जायदाद वापस चाहिए। ले जाओ इसे। मैं जायदाद वापस लेकर आऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी जायदाद वापस चाहिए। तुम्हें मेरी जायदाद वापस करनी होगी। मैं अपनी जायदाद वापस लेकर आऊंगा। उस्मान खान, तुम्हें कानून दगाबाज, मक्कार,
फरेबी। शराफत का ढोंग रचाकर कैसा पैंतरा बदला है। ना आम आदमी उसके वार से बचता है, ना खास आदमी। हद हो गई लूट खसूट और अय्याशी की। जिस औरत को चाहता है अगवा कर लेता है, जिसको चाहता है कत्ल कर देता है। सुना है कुछ दिन हुए अपनी एक कनीज के शौहर को कत्ल कर दिया और उसकी लाश जंगल में फेंकवा दी। हर रोज उसके नए करतूत सामने आते हैं। उससे छुटकारा मिलना ही चाहिए। सुल्तान से उसकी शिकायत जरूर करनी चाहिए। शिकायत तो उन तक पहुंच जाएगी अब्बा हुजूर, लेकिन उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत किसे होगी? सभी को उसने डरा धमका रखा है। लेकिन उससे छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। जी हाँ, आप बजा फरमाते हैं। खुदा ही बचाए। ये शहर कितना गरीब है मेकरी। यहाँ हमारे लायक कोई हसीना बची ही नहीं। यकीन नहीं आता। है सूबेदार साहब, बेशक है। कौन खुशनसीब है वो? सारे जहां की नूर, नूर जहां हुजूर। मेरी बीवी का कहना है कि पूरे मुद्दागिरी में उसका जवाब नहीं है हुजूर। वाह वाह, सुनकर ही लुत्फ आ गया। देखने में तो क़यामत होगी। सुना है बहुत हसीन है हुजूर। उसका नूरानी जलवा कहाँ देखने को मिलेगा? बरकत अंसारी के घर हुजूर। नूरजहां उसकी बहन है। बड़ा ऊंचा खानदान है, जगह खतरनाक है। जाने दो। सूबेदार साहब, ना आपसे कोई ऊंचा है और ना खतरनाक। गुस्ताखी माफ हो हुजूर। अगर आप होश में होते तो फौरन हिम्मत कर लेते। ये बात है तो फिर ठीक है। हम कल बरकत अंसारी के मेहमान बनेंगे। बेगम, तुम अंदर जाओ। सूबेदार को सलाम किया जाता है, उसकी इज्जत करके उसकी खुशनुदी हासिल की जाती है। बुजुर्गों को तुम जैसे छोटे आदमी सलाम करते हैं, पर तुम्हारी खुशनुदी वो हासिल करे जिसको तुमसे कोई गर्ज हो। तुम हमें नापसंदीदा मेहमान समझते हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने की दावत नहीं दी थी, ना ही तुमने मुझे यहाँ आने की खबर की है। बहुत बोलते हो। बरकत अंसारी कहाँ है? अभी आता ही होगा। तुम्हें उससे काम है तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो यहाँ हो या ना हो, काम तो हम अपना करके ही जाएंगे। क्या काम है? उस पर बगावत का इल्जाम है, घर की तलाशी लेनी है। बगावत? घर की तलाशी? लेकिन बरकत का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। वो एक कारोबारी आदमी है। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। हट जाओ हमारे रास्ते से। चलो रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। खबरदार जो आगे बढ़े तो रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ। रुक जाओ। छोड़ दो मुझे। मैं कहता हूं इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। खबरदार छोड़ दो मुझे। उस्मान खान, चलो, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। छोड़ दो मुझे। चलो उस्मान खान, तुम इस तरह हमारी इज्जत कैसे छोड़ दूंगा? चलो चलो, खसीद इसको। चल पीछे छोड़ दो इसे।
इससे पहले कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल न रहे, बरकत को तलाश करो, बरकत को बुलाओ। बरकत, बरकत बेटा। अबू, क्या हुआ अबू, क्या बात है? बरकत बेटे, जल्दी जा, उस्मान खान नूर जहां को उठा ले गया। जा बेटे जा, जल्दी जा। उस्मान खान! क्या कर रहा तू बरकत? क्या कर रहा है बेटा बरकत? बरकत, बरकत बेटे, बरकत बेटे। मैं उस्मान खान से मिलने जा रहा हूँ। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। मैं उसे जान से मार दूंगा, उसकी लाश चील कौवों को खिला दूंगा। बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो उसे। उस्मान खान बाहर आओ। छोड़ दे नूरजहां को, मैं कहता हूँ छोड़ दे मेरी बहन नूरजहां को उस्मान खान, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। छोड़ दे उसे। चुपचाप चले जाओ, वरना कैद में डलवा दूंगा। सारे शहर को इकट्ठा करके तेरे घर को आग लगा दूंगा। जो जी चाहे कर लो। तेरी जबरदस्तियां नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। मुद्दागिरी के शहरी तेरे नाम से थर थर कांपने लगे हैं। तूने मुझ जैसे शरीफ शहरी को भी तंग करने की हिम्मत की। छोड़ दे मेरी बहन को, छोड़ दे मेरी बहन को, वरना अपनी जान की सलामती चाहते हो तो फौरन चले जाओ। छोड़ दो उस्मान खान। ले जाओ इसे और बाहर फेंक दो। से आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, कहे तो। चली जाओ यहां से। बरकत बेटे, तुम श्रीरंगापटना जाओ, सुल्तान से मिलो। वो ना मिले तो पुरनया पंडित से मिलो, गाजी खान से मिलो। वो सब तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। मिल तो लूंगा, वो मुझे नामुराद नहीं लौटाएंगे, मगर वो भी हमारी खोई हुई इज्जत तो हमें नहीं लौटा सकते। बड़ी तमन्ना थी अपनी इकलौती बेटी की शादी बड़े धूमधाम से होगी, लेकिन क्या पता था कि जितने जी उसका यहाँ से जनाजा निकलेगा। शहर में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। जिधर जाता हूं लोगों की निगाहें मुझे डसने लगती हैं। रहम, हमदर्दी, नफरत, बेजारी, मेरी बुजदिली पर फटकार। कुछ कहे बगैर ही लोग मुझसे सब कुछ कह देते हैं। लेकिन तुम कब तक खामोश रहोगे? ये खामोशी आंधी चलने से पहले की खामोशी है। साथियों, जहर का इलाज जहर ही कर सकता है, लोहा लोहे को काटता है। अगर उस्मान खान ने कानून अपने हाथ में ले लिया है तो हम भी कानून अपने हाथ में ले लेंगे। हम उसको दिखा देंगे कि चांदनी सिर्फ 4 रोज की होती है, उसके बाद अंधेरी रातें ही आ जाती हैं। उस्मान खान ने हम पर बहुत जुल्म ढाए हैं, अब हमारी बारी है। अगर हमने उसके हाथ पैर नहीं काटे तो वो मुद्दागिरी के हर खानदान को तबाह कर देगा। अगर आप लोगों को अपने खानदानों को तबाही से बचाना है, अपनी इज्जत प्यारी है, तो एक हो जाइए और उस्मान खान के दुश्मनों की एक फौज तैयार कीजिए। मगर यह सब काम बहुत ही राजदारी और होशियारी से होना चाहिए। किसी को कानो कान खबर ना हो, ताकि हम अचानक उसकी गर्दन पर तलवार रख सकें। इन सब कामों के लिए जितनी दौलत चाहिए, हथियार चाहिए, वो मैं दूंगा। बदले में मुझे आपका फौलादी इरादा चाहिए।
फिर कोई वजह नहीं कि हमारी बगावत कामयाब ना हो। चलो। कौन? मैं मुनव्वर खान। मुनव्वर खान? हाँ, आ जाओ। मुनव्वर मेरे दोस्त, कहाँ रहे अब तक? मैंने मुद्दागिरी छोड़ दी है। वो तो मैंने सुना था, लेकिन इतनी रात गए छिपकर आने की क्या जरूरत थी? बताता हूं, सब बताता हूं। हुआ ये कि कोतवाली के ओहदेदारों को यह शुबा हो गया कि मैं अंग्रेजों का जासूस हूं। मुझे यह खबर मिली कि वो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मैं यहां से भाग निकला। वो अब भी मुझे गिरफ्तार कर सकते। बड़े डरपोक हो, इतनी सी बात से भाग निकले। तुम्हें तो चाहिए था कि कोतवाली जाकर शुबा दूर करा देते। कैसे दूर करा देता? कोतवाली का शुबा गलत नहीं था। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं। निकल जाओ यहां से। निकल जाऊंगा, लेकिन पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं सुनना। तुम चाहते हो या नहीं? तुम्हारी बगावत की तैयारी के बारे में बात करनी है मुझे। तुम्हें कैसे पता चला? अंग्रेजों के जासूस सारे मैसूर में फैले हुए हैं। कोई भी अहम वाकया हो, हमें तुरंत मालूम हो जाता है, चाहे वो कितना ही खुफिया क्यों ना हो। वेलूर रेजिमेंट कमांडर को जब तुम्हारी बगावत की तैयारियों की खबर मिली, उन्होंने फौरन मुझे रवाना कर दिया। वो हमसे क्या चाहते हैं? बगावत सिर्फ उस्मान के खिलाफ ही नहीं, सुल्तान के खिलाफ भी। सुल्तान के खिलाफ क्यों? ये मेरा शख्सी मामला है। मेरी दुश्मनी सिर्फ उस्मान खान से है। बरकत अंसारी, उस्मान खान के खिलाफ तुम्हारी बगावत कभी कामयाब ना होगी। तुम्हारे पास सिर्फ एक ताकत है, तुम्हारा जोश। लेकिन सिर्फ जोश के बलबूते पर किसी बड़ी ताकत से टक्कर नहीं ली जा सकती। उसके लिए हथियार और तरबियत चाहिए। अंग्रेज हर तरह से तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। तुम्हें बस एक लफ्ज कहना है, हाँ, उसके बाद तुम सुल्तान को। अपनी नापाक जबान से सुल्तान का नाम मत लो मुनव्वर खां। मैं उनकी इज्जत करता हूं, उनकी बहादुरी और वतन परस्ती की कद्र करता हूं। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए तुम जैसे गद्दारों और नमक हरामों की फहरिस्त में बरकत अंसारी का नाम कभी नहीं आएगा। तुम अगर हमारे दोस्त न होते तो हम तुम्हें अभी कोतवाल के हवाले कर देते। इसलिए जाओ, चले जाओ, निकल जाओ यहां से, और फिर अपनी मनहूस सूरत मुझे मत दिखाना। तुम जैसे वफादार ही अपनी कब्र खोदते हैं बरकत। हमारी मदद के बगैर तुम उस्मान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंतकाम की हसरत में सड़ते रहोगे और एक दिन मुझे याद करोगे।
न जाने तुमने क्या जादू कर दिया हमको। तुमसे एक लम्हे के लिए भी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन क्या करें, सूबेदारी की जिम्मेदारियां इजाजत नहीं देती कि। जिम्मेदारियां? आपको उनका एहसास है? चलो तुम ही बता दो, हमें कौन सी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, हैं? मेरी जिंदगी और मेरी इज्जत का एहसास। 4 महीनों से आपकी हवस का शिकार बनी हुई हूँ। आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब तो निकाह कर लीजिए, कम से कम आपकी औलाद को बाप का नाम तो मिल जाएगा। ओह, निकाह? ये क्या रस्मी बातें ले बैठी? तुम इत्मीनान रखो, हम ऐसा बंदोबस्त कर देंगे कि तुम्हें औलाद नहीं होगी। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए सूबेदार साहब, नूरजहां के बच्चे का बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तुम इसको गलती कर रहे हो? और नहीं तो क्या। जरा सोचिए सूबेदार साहब, मुस्तफा अंसारी की इतनी सारी दौलत और जायदाद नूरजहां का इतना हिस्सा नहीं होगा जितना उसके बच्चे का। वैसे भी सूबेदार साहब, निकाह तो शराफत का काम है। क्या बात कही है मेकरी, इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं था। हम टिप्पू सुल्तान से तुम्हारी सिफारिश करके तुम्हें सालार से नायब सूबेदार के ओहदे पर तरक्की दिलवा देंगे। बंदा आपका बहुत शुक्रगुजार है हुजूर। नूरजहां, हमने अपना इरादा बदल दिया है। हम तुमसे निकाह करें। हमने ये भी फैसला किया है कि आवारा जिंदगी से बाज आ जाए और एक सीधी सादी जिंदगी बसर करें। बीवी हो, बच्चे हो, और जब सूबेदारी से हट जाए ना तो एक आराम की जिंदगी गुजार सके। क्यों, तुम इन बातों से खुश नहीं हुई? हाँ? बहुत खुश हूँ। तो फिर कल हम दोनों आपके घर जाएंगे और ये खुशखबरी सबको सुनाएंगे। हाँ? शादी होगी, निकाह होगा, बच्चे होंगे।
पूजा, ये क्या कर लिया तुमने? इस बेरहम और बेशर्म सूबेदार ने मेरी बहन नूरजहां की लाश हमारे घर भेज दी। ईद से 1 रोज पहले उसे दफन किया गया। सारा शहर उसके सोग में डूबा हुआ था। फिर भी बगावत का ऐलान करके हमने अपनी ईद कर ली, लेकिन बगावत इस हद तक नाकाम रही कि मेरा इंतकाम पूरा ना हो सका और उस्मान खान की जान बच गई। उस्मान खान, अब तुम अपनी सफाई पेश कर सकते हो। ये सब झूठ है, ये साजिश है सुल्तान। थोड़ी बहुत सख्ती मैंने जरूर की, लेकिन सल्तनत खुदादाद की खिदमत और फायदे के लिए। बरकत अंसारी के गवाह पेश किए जाएं। गवाहाने मुद्दागिरी हाजिर हो। गवाह अपनी शहादत पेश करें। उस्मान खान ने बरकत अंसारी पर बहुत जुल्म किए हैं सुल्तान। दूसरे कई खानदान भी इसने तबाह किए हैं। कौन सा जुल्म है जो उस्मान खान ने नहीं किया? हम सभी लोगों को इनसे बहुत शिकायत है सुल्तान। अब बताओ तुम्हें क्या कहना है उस्मान खान? सुल्तान, मुझे जब यह पता चला कि बरकत अंसारी और इनके सभी दोस्त हुकूमत के खिलाफ बगावत करने की तैयारियां कर रहे हैं, तो मैंने इन्हें सबक सिखाने के लिए शायद जरूरत से ज्यादा ही। यह गलत है। तुम अपने सियाह करतूत पर मकरो फरेब का पर्दा डाल रहे हो। अगर वो सियासी बगावत थी तो हमें खबर करना तुम्हारा फर्ज था। एक शहरी के सियासी और समाजी हुकूक की हिफाजत हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है और इसकी हिफाजत का फर्ज हुकूमत के सभी ओहदेदारों पर लाजिम है। अगर कोई ओहदेदार अपने इस फर्ज से गफलत करे तो यह खुद एक जुर्म है, लेकिन इससे भी बड़ा जुर्म यह है कि वो शहरियों के हुकूक का गला घोटे और गैर इंसानी और गैर शरीफाना रवैया इख्तियार कर ले। सल्तनत खुदादाद के लिए ऐसे ओहदेदार नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तमाम बयानात सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जिन हालात में बरकत अंसारी ने बगावत का झंडा बुलंद किया, वो हुकूमत के एक आला ओहदेदार के घिनौने जुर्म की वजह से किया। वो एक शख्सी इंतकाम का जज्बा था, सियासी बगावत नहीं। इसीलिए बजा तौर पर हम बरकत अंसारी को बरी करते हैं और बाइज्जत रिहा करते हैं। जो माली और जज्बाती तकलीफें बरकत अंसारी, उसकी शरीफ और मासूम बहन नूरजहान और उनके वालिदैन को हमारे एक ओहदेदार ने पहुंचाई हैं, हमारी हुकूमत उनकी तलाफी का जिम्मा लेती है। और उस्मान खान, तुम और तुम्हारे साथी मोहिउद्दीन मेकरी ने कितने बेगुनाहों का कत्ल किया, कितनी जायदादें अपने लिए जब्त कर ली, कितनी औरतों का अगवा किया और उनकी इज्जत लूटी। असल में तुम दोनों इस बगावत के जिम्मेदार हो। कानून सल्तनत खुदादाद सरकारी ओहदेदारों और अवाम के दरमियान कोई फर्क नहीं करता, वो सबके लिए एक है। उसके मुताबिक तुम दोनों को सजाए मौत दी जाती है। अगर हम चाहते हैं हमारी उम्मीदें और हमारे ख्वाब पूरे हों, अगर हमें अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखना है, तो इसका तकाजा है कि हुकूमत के सभी ओहदेदार
नेक सीरत, मुनसिफ मिजाज और बुलंद किरदार हों। वो अपने आप को आवाम का खिदमतगार समझें, ना कि उनका मालिक। अगर उनसे ये मुमकिन नहीं तो वो अपनी जगह छोड़कर हट जाएं, ताकि उनसे बेहतर लोग उनकी जगह ले सकें।